बहुत पुरानी बात है। एक बार कालिदास को अपने ज्ञान पर बड़ा ही घमंड आ गया था। उन्हें ऐसा लगता था कि पूरे संसार में उनके जैसा ज्ञानी, बुद्धिमान और कोई नहीं है। इसी सोच में, इसी नशे में वो किसी गांव के तरफ चले जा रहे थे। रास्ते बड़े लंबे थे, गर्मी का मौसम था, गर्म हवाएं बह रही थी। कड़ी धूप में कालिदास के पांव जल रहे थे। उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्हें रास्ते के किनारे एक कुआं दिखाई दिया, जहां एक महिला उस कुएं से पानी निकाल रही थी। कालिदास उनके समीप गए और बोले, माते, बहुत प्यास लगी है, कृपया पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। कालिदास के आग्रह सुनकर वह स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती तक नहीं, कृपया अपना परिचय तो दो, मैं अवश्य ही तुम्हें पानी पिलाऊंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। तो वह स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल दो ही हैं, सूर्य व चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो? सत्य बताओ। तब कालिदास ने कहा, माते, मैं मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दीजिए। फिर स्त्री पुनः बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, तुम कौन हो? कालिदास अब तक के सारे तर्क वितर्क से पराजित और हताश हो चुके थे। कालिदास ने पुनः कहा, माते, मैं सहनशील हूँ, कृपया अब तो पानी पिला दीजिए। उनके इस जवाब पर स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो केवल दो ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरा पेड़, जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल प्रदान करती है। तुम सहनशील नहीं, सच बताओ, तुम कौन हो? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे इस ज्ञान अमृत चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक तो कर लीजिए, जिससे आपको कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो मिलता रहे। अब आगे बढ़ते हैं। तो उस स्त्री के प्रश्न सुनकर कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से परेशान होकर बोले, माते, मैं हठी हूँ। स्त्री पुनः बोली, फिर असत्य बात, हठी तो केवल दो ही हैं, पहला नख और दूसरा केश, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहो, तुम कौन हो? कालिदास अपने आप को पूरा ही अपमानित और पराजित महसूस कर रहे थे। कालिदास ने पुनः कहा, माते, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। फिर स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो केवल दो ही होते हैं। पहला वह राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। अब कालिदास कुछ बोल न सकने की स्थिति में वृद्धा के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लग गए। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसीलिए मुझे तुम्हारे ज्ञान के चक्षु खोलने के लिए स्वयं यहाँ आना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई थी और भर पेट पानी पीकर वहां से चले गए। दोस्तों, क्या आपको अभी तक यह मालूम नहीं पड़ा कि आप कौन हैं? आप कहां से आए हैं? आपका इस संसार में क्या उद्देश्य है? यदि आप जानते हैं या नहीं भी जानते हैं तो भी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। यदि आपके ज़्यादा कमेंट्स आए तो हम आपको अगली वीडियो में आपके इन प्रश्नों का जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
नमस्ते।